हेलो दोस्तों, मैं सुभान अशरफी कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान में डेली करंट अफेयर के बारे में दोस्तों। तो ये CET कौन सी परीक्षा दोस्तों? CET और अन्यथा जितनी भी ऑल एग्ज़ाम्स है, क्योंकि कल ही कैलेंडर जारी कर दिया गया है दोस्तों। ऑल एग्ज़ाम के लिए ये क्लास है ना वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी। आज की जो ये क्लास है ये वेरी क्या रहेगी, इम्पोर्टेंट रहने वाली है दोस्तों। ठीक है, इम्पोर्टेंट रहने वाली है दोस्तों। ठीक है, तो ये आप इस क्लास को एंड तक जरूर देखना है दोस्तों, क्योंकि यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे, यहीं से प्रश्न पूछेंगे। तो ये तो श्योर है दोस्तों। तो अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले अगस्त समसामयिकी की बात करें कि राजस्थान का दूसरा आयुर्वेदिक योग प्राकृतिक शिक्षा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया है, इसके बारे में हम क्या करने वाले हैं दोस्तों, आज चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो राजस्थान का दूसरा आयुर्वेदिक योग प्राकृतिक शिक्षा विश्वविद्यालय अजमेर में स्थापित किया गया दोस्तों। कहाँ पर किया गया? अजमेर में स्थापित किया जाएगा। और राजस्थान का पहला आयुर्वेदिक योग प्राकृतिक शिक्षा जोधपुर में था दोस्तों। कहाँ पर था? जोधपुर में स्थापित किया गया था दोस्तों। ये भी क्या रखना है, आपको याद रखना है। तो आप क्या याद रखोगे कि राजस्थान का दूसरा आयुर्वेदिक प्राकृतिक विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो आपको याद होना चाहिए अजमेर में अंदर की गई है, अगस्त के अंदर। ठीक है, पहला कहाँ पर था? पहले से ही है दोस्तों। ये कौन सा है? जोधपुर। ये कहाँ पर था? जोधपुर के अंदर था। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें दोस्तों, तो घरेलू गैस पैकेज अब कितना है दोस्तों? 450 रुपये में। कितने में? 450 रुपये में। प्रधानमंत्री उज्ज्वला और BPL श्रेणी के परिवारों को 450 रुपये में सामान उपलब्ध करवाया जा रहा है। अब राजस्थान सरकार ने स्थापित की गई सभी राशन का गेहूं प्राप्त करने वाले परिवार के 450 किलोमीटर तक के अवशेष शामिल होंगे। अब BPL श्रेणी के जो है ना परिवार, उनको भी कितने में सिलेंडर गैस मिलेगा? 450 रुपये में सामान के रूप में उपलब्ध होगा ये। ठीक है, और ये क्या कि राजस्थान सरकार में स्थापित किए गए सभी राशन का गेहूं प्राप्त करने वाले परिवारों को 450 किलोमीटर के लिए अवशेष शामिल होंगे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर है कि नेक्स्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों, आपकी क्या है स्क्रीन पर कि मानस अभियान क्या है। मानस अभियान, तो इससे रिलेटिव क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि मानस अभियान हनुमानगढ़ में नशा मुक्ति अभियान मानस अभियान चलाया जा रहा है। यहाँ युवाओं को जागरूक किया जाएगा कि सभी नशे के खिलाफ लड़ाई लड़ें दोस्तों। ठीक है, मानस, ये आपको याद रखना है। मानस अभियान कहाँ पर चलाया जा रहा है? तो हनुमानगढ़ के अंदर चलाया जा रहा है दोस्तों। ठीक है, अब देखो, एक स्थान है जिसका नाम है मोहनपुरा, एक का नाम फरकिया और एक का नाम अमरीकन। ठीक है, हाल ही के अंदर मोहनपुरा और फरकिया अजमेर में तांबे के भंडार मिले हैं दोस्तों। किसके भंडार मिले हैं? तांबे के भंडार मिले हैं। ये भंडार आपको वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मोहनपुरा और फरकिया अजमेर के अंदर है। ठीक है, और एक अरण्यम पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? अरण्यम पुस्तक के लेखक कौन है? तो राहुल भटनागर है। अरण्यम जो पुस्तक है, इनके लेखक कौन है दोस्तों? तो राहुल भटनागर। ये भी क्या रखना है, आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों। ठीक है, अरण्य पुस्तक के लेखक कौन है? तो राहुल भटनागर। कौन है दोस्तों? राहुल भटनागर है। अब नेक्स्ट परियोजना की बात करें तो आपके सामने है लाडो प्रोत्साहन परियोजना। लाडो प्रोत्साहन परियोजना, योजना की शुरुआत की बात करें दोस्तों, तो लाडो प्रोत्साहन योजना की शुरुआत 1 अगस्त 2024 को से हो चुकी है। 1 अगस्त 2024 से हो चुकी है और इसकी घोषणा 8 फरवरी 2024 लेखा अनुदान
2024-25 की है। उद्देश्य क्या है दोस्तों इसका, एक ऑर्केस्ट्रा की शुरुआत से ही बुनियादी शिक्षा संबल प्रदान करना है दोस्तों, ठीक है। और मित्रता के प्रति समाज में नकारात्मक सोच को समाप्त कर मित्रता को आत्मनिर्भर बनाना है। गरीब परिवार के रिश्तेदारों को जन्म पर 1 लाख का सेविंग बॉन्ड प्रदान किया जाएगा दोस्तों। 1 लाख सेविंग क्या किया जाएगा, बॉन्ड, सेविंग बॉन्ड प्रदान किया जाएगा दोस्तों। एक परियोजना को योजना अभियान कौन सा चलाया गया दोस्तों, कि एक वृक्ष एक जीवन अभियान। एक वृक्ष एक जीवन अभियान। एक वृक्ष एक जीवन अभियान क्या है दोस्तों, कि राजस्थान में दैनिक भास्कर ग्रुप द्वारा 2 अगस्त 2024 से एक पेड़ एक जीवन अभियान की शुरुआत की गई है। एक पेड़ एक जीवन की क्या की गई है दोस्तों, शुरुआत की गई है। फल फूल मंडी, एक है दोस्तों फल फूल मंडी। हाल ही में बजट 2024-25 घोषणा के बाद प्रदेश में के अनुसार प्रदेश में फल फूल मंडी सादरीपाली में स्थापित की जाएगी। फल फूल मंडी कहाँ पर स्थापित की जाएगी दोस्तों, सादरी में। ये आपको याद रखना है, फल फूल मंडी कहाँ पर स्थापित की जाएगी, तो सादरी के अंदर स्थापित की जाएगी, ठीक है। लाडो परियोजना याद रखना 1 अगस्त 2024 को। एक वृक्ष एक जीवन अभियान कब चलाया गया था, 2 अगस्त 2024 को। और फल फूल मंडी तो याद रखना ये बजट है 2024-25 का। इसके अनुसार राजस्थान में एक सादरी गांव में पाली के अंदर, ठीक है, और वहाँ पर फल फूल मंडी स्थापित की जाएगी। ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड की बात करें तो नेक्स्ट स्लाइड आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, की राजस्थान की प्रथम फ्लाइंग अकादमी, राजस्थान की जो प्रथम फ्लाइंग अकादमी है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 4 अगस्त 2024 को राजस्थान की पहली फ्लाइंग अकादमी का उद्घाटन किशनगढ़ अजमेर में किया है। तो ये आपको याद रखना, राजस्थान की पहली फ्लाइंग अकादमी कहाँ पर है, तो किशनगढ़ अजमेर में स्थापित की गई 4 अगस्त 2024 को। यह स्कूल मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण का राज्य में प्रथम केंद्र है। ये स्कूल है ना दोस्तों, राज्य में पहला प्रशिक्षण केंद्र है, ठीक है, मनोविज्ञान का। समझ में आ रही है। नेक्स्ट, बड़ला सूर्य पार्क चर्चा में है। बड़ला सूर्य पार्क क्या वर्तमान के अंदर चर्चा में है दोस्तों। ये तो आप जरूर याद रखना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन उठ सकते हैं और पूछे जा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। किस प्रकार, तो अमेरिका की नासा कंपनी है दोस्तों, स्पेस एजेंसी है नासा, ठीक है। और नासा ने क्या किया है कि विश्व में सबसे बड़े सूर्य पार्क यानी बड़ला विश्व का सबसे बड़ा सूर्य पार्क है, सोलर पार्क, जो जोधपुर का सैटेलाइट फोटो जारी किया है। इसने क्या किया है, जोधपुर में सैटेलाइट फोटो जारी किया है। किसने किया दोस्तों, तो अमेरिका की नासा ने किया है। किसने किया, अमेरिका के नासा ने किया है। और किसका किया है, तो बड़ला सोलर पार्क का किया है दोस्तों। किसका किया है, बड़ला सोलर पार्क का किया है। ये भी आपको क्या रखना है दोस्तों, याद रखना है, ठीक है। अगर हम बात करें ना अमृता देवी बिश्नोई की, तो ये क्वेश्चन पूछा गया कि अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार क्या खातिर दिया जाए मंडा, तो वन्य जीव संरक्षण और सुरक्षा श्रेणी में दिया जाता है। किसके लिए दिया जाता है, वन्य जीव संरक्षण एवं सुरक्षा श्रेणी में दिया जाता है। अमृता देवी पुरस्कार के अंतर्गत वन्य जीव संरक्षण एवं सुरक्षा श्रेणी हाल ही में निम्नांकित पदनामों से को सम्मानित किया गया है। पदनामों को क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। यानी अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार से सम्मानित कब, यानी 2020 में किसे किया गया, 21 में किसे किया, 22 में किसे किया गया है, ठीक है। इनके बारे में चर्चा करें तो एक व्यक्ति है जिनका नाम के गजेंद्र सिंह आउकिम को 2020 में के लिए दिया गया था। पद्म सिंह की जीवनी 2021 में, मोहित शर्मा और दिव्य शर्मा को कब दिया गया, 2022 में दिया गया। वन विकास एवं विकास जीव सुरक्षा श्रेणी यानी श्याम सुंदर पालीवाल को दिया गया 2020 में। अभिलाषा और बच्चू सिंह वर्मा को 2021 में। पवन कुमार जैन को 2022 में क्या दिया गया दोस्तों, तो वन्य जीव संरक्षण एवं सुरक्षा श्रेणी में ये दिए गए अमृता देवी पुरस्कार,
दिया गया है दोस्तों। क्या दिया गया है? अमृता देवी पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों कि कैलाश चंद मीनार, कैलाश चंद मीनार आरपीएससी के क्या बने हैं ये दोस्तों? आरपीएससी के नए कैरियर पद पर कैलाश चंद मीनार को नियुक्त किया गया है। तो ये आपको याद रखना है, आरपीएस के नए कैरियर पद के लिए किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखना है आपको कैलाश चंद मीनार, कैलाश चंद मीनार को किया गया है। 45वें राज्य वन प्रोत्साहन का आयोजन 75वें कौन से दोस्तों? 75वां राज्य वन महोत्सव का आयोजन की बात करें तो देखो हरियालो राजस्थान के तहत 7 अगस्त 2024 को नवनिर्मित दुद्दू जिले में 75वें राज्य वन महोत्सव का आयोजन किया गया है दोस्तों। ये याद रखना है कि नवनिर्मित जिला कौन सा दोस्तों? दुद्दू। और दुद्दू के अंदर 75वां क्या किया गया? वन महोत्सव का आयोजन किया गया है दोस्तों। कब किया गया? 7 अगस्त 2024 को किया गया। कब किया गया? 7 अगस्त 2024 को किया गया। राजस्थान तीज महोत्सव, राजस्थानी तीज महोत्सव की बात करें तो राजस्थानी तीज महोत्सव का आयोजन 5 अगस्त से 11 अगस्त 2024 को डिग्री हाउस दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। डिग्री हाउस कहाँ पर है दोस्तों? दिल्ली के अंदर। ठीक है, राजस्थानी तीज महोत्सव दिल्ली डिग्री हाउस में क्या किया जाएगा? आयोजित। करंट जी के अगस्त 2024। हरियाली, अब देखो दोस्तों इसके बारे में चर्चा करें तो हरियालो राजस्थान पुरातात्विक शास्त्र कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? 7 अगस्त को हरियाली तीज पर। समापन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा किया गया। राजस्थान स्थान SDRF अपोलो गोडाटा दुद्दू राजस्थान है दोस्तों। ठीक है, लक्ष्य है 1 दिन में 1 करोड़ से अधिक बार लगाए गए विश्व रिकॉर्ड बनाए। 1 दिन में 1 करोड़ से अधिक बार लगाए गए विश्व रिकॉर्ड में बनाया गया है दोस्तों। ठीक है, जिला स्तर पर मातृवन स्थापित करने की क्या की गई है? घोषणा की गई है। इसी अभियान में बड़, पीपल, गू, पिलखन, कटोरी, नेती, पीपल जैसे उपाय शामिल किए जाएंगे दोस्तों। ये जैसे उपाय शामिल है किए जाएंगे। हरियालो राजस्थान ऐप के माध्यम से इनकोलॉज की मॉनिटरिंग की जाएगी। और सलूम्बर के विधायक है जिसका नाम है अमृतलाल मीणा का निधन हो चुका है दोस्तों। सलूम्बर के जो विधायक है अमृतलाल मीणा, उनका क्या हो चुका है दोस्तों? निधन हो चुका है। आपको ये भी याद रखना है दोस्तों अमृतलाल मीणा का निधन कब हुआ? तो कब हुआ दोस्तों? ये आपको याद होना चाहिए भाई। ठीक है, अमृतलाल मीणा का निधन है कब हुआ है? तो 8 अगस्त को हुआ है दोस्तों। कब हुआ है? 8 अगस्त को सलूम्बर के विधायक अमृतलाल मीणा का निधन हो गया है। ये भाजपा के राजस्थान से नेता थे। ज्ञान संकल्प पोर्टल की बात करें दोस्तों तो देखो सरकारी स्कूलों में भामाशाह द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है और दर्शनार्थियों को मजबूत करने के लिए ज्ञान पोर्टल तैयार किया गया है दोस्तों। ज्ञान पोर्टल क्या किया गया? तैयार किया गया 8 अगस्त को। मीरा महोत्सव की बात करें तो 10 अगस्त 2024 को मेड़ता सिटी नागौर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा मीरा महोत्सव का शुभारंभ किया गया। मीरा महोत्सव का क्या किया गया दोस्तों? शुभारंभ किया गया। और ये कौन से नंबर का बनाया गया है? तो 520वां ये मीरा महोत्सव बनाया गया दोस्तों। कब कौन सा बनाया गया? 520वां मीरा महोत्सव का आयोजन किया गया है। एक है दीक्षणा जोशी की बात करें तो हाल ही में बिहार में आयोजित राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में राजस्थान के दीक्षणा जोशी ने स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों। किंग्स में तैराकी के अंदर, ये भी आपको याद रखना है। दीक्षणा जोशी क्या कर रहे हैं दोस्तों? तैराकी कर रहे हैं। बिहार चैंपियनशिप में इन्होंने कौन सा पदक जीता है? तो गोल्ड मेडल जीता है दोस्तों। कौन सा पदक जीता है? गोल्ड मेडल जीता है दोस्तों। नेक्स्ट ऑपरेशन की बात करें, ऑपरेशन प्रभाव कौन सा ऑपरेशन है दोस्तों? ऑपरेशन प्रभाव।
ऑपरेशन प्रभाव की बात करें तो बीएसएफ द्वारा राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 11 से 12 अगस्त 2024 को ऑपरेशन 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 जारी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताइक्वांडो चैंपियनशिप प्रतियोगिता में 32वीं सीनियर ताइक्वांडो चैंपियनशिप में दिव्या राजावत और दिव्या राजावत ने स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों। किसमें? ताइक्वांडो में स्वर्ण पदक जीता है। स्कॉट होम एंटी टैंक गाइड मिसाइल स्टॉक होम एंटी टैंक गाइड मिसाइल हाल ही में भारतीय स्वदेशी मेन रॉकेट एंटी टैंक गाइड मिसाइल हथियार प्रणाली को सफल परीक्षण किया गया है दोस्तों। सफल परीक्षण क्या कर लिया गया है दोस्तों। नेक्स्ट की अगर बात करें तो आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों कि राजस्थान में पहली चीता जापान, यानी चीता का नाम होगा जापान, ठीक है। राजस्थान की पहली चीता जापान है, जो राजस्थान की पहली और देश की दूसरी चीता साक्षी रावत भाटा गांधी सागर चित्तौड़गढ़ में है दोस्तों। रावत भाटा गांधी सागर चित्तौड़गढ़ में क्या किया गया दोस्तों? स्थापित किया गया है, ठीक है। एक राज्य में नई लेपर्ड सनकर काजीपुरा गंगा भैरव घाटी कहाँ पर है दोस्तों? काजीपुरा गंगा भैरव घाटी नहीं, ये अजमेर में नई लेपर्ड सनरी स्थापित की जाएगी दोस्तों, ठीक है, स्थापित की जाएगी। एक है दोस्तों मिशन मधुहारी प्रारंभ में 12 अगस्त 2024 से मुख्यमंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर स्वास्थ्य मंत्री है दोस्तों। गजेंद्र सिंह खींवसर ने 12 अगस्त 2024 को लॉन्च किया है। क्या? मिशन मधुहारी। इसका उद्देश्य है कि टाइप 1 वयस्कों के आरक्षण के लिए गैर संक्रामक रोगियों से आरक्षण के लिए ऑपरेशन चिकित्सालय एवं स्वास्थ्य विभाग राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन क्लिंटन फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में संचालित है दोस्तों। संयुक्त तत्वाधान में क्या है? वर्तमान के अंदर संचालित है दोस्तों। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों कि राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट क्रिकेट अवार्ड 2024 किसे दिए गए हैं? तो याद रखना, हाल ही में तापस चटर्जी को राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 दिया गया है। किसे? तापस चटर्जी को दिया गया है राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट क्रिकेट अवार्ड 2024। राजस्थान का पहला किसान कॉल सेंटर शुरू कहाँ पर किया गया है दोस्तों? जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय में पहला किसान कॉल सेंटर शुरू किया गया है, जो टोल फ्री नंबर कितने हैं? 1800 ये क्या? मुफ्त कॉल सेंटर है दोस्तों, ठीक है। मित्र शक्ति युद्धाभ्यास, तो ये क्वेश्चन तो आ चुका है दोस्तों। मित्र शक्ति युद्धाभ्यास किन किन के बीच हुआ? ठीक है, तो श्रीलंका और भारत के मध्य में। और कहाँ पर हुआ? स्थान श्रीलंका में हुआ। इसका कितने संस्करण हुए? 10 संस्करण हुए। ये आयोजित कब हुआ? तो 12 अगस्त से 25 अगस्त 2024 तक हुआ। और इस युद्ध में भारतीय सेना के अंदर अगर बात करें ना, कौन थे? तो राजपुताना राइफल्स। कौन थे दोस्तों? राजपुताना राइफल्स ओपन बटालियन ने भाग ले रही है दोस्तों। ओपन बटालियन क्या कर रही है? भाग ले रही है दोस्तों। नेक्स्ट है कि फेमिना मिस इंडिया 2014, मिस इंडिया राजस्थान 2024। फेमिना मिस इंडिया राजस्थान 2024। जयपुर की वैष्णवी शर्मा ने फेमिना मिस इंडिया राजस्थान 2024 का क्या जीत लिया दोस्तों? खिताब जीत लिया है। दुर्गा दास को प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, दुर्गा दास को। तो देखो दोस्तों, जोधपुर के वीर दुर्गादास की 386वीं जयंती समारोह में मांड गाय गौरी देवी को दुर्गादास को प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। किसे दिया गया दोस्तों? गौरी देवी को दिया गया। मांड गाय की गौरी देवी।
अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता 2024। श्रीलंका में हुई अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता जयपुर की दीपा माथुर महिला मित्र स्वर्ण पदक और मिक्सड मित्र में रजत पदक प्राप्त किया है दोस्तों। कौन सा पदक प्राप्त किया है? रजत पदक प्राप्त किया है दोस्तों। नेक्स्ट की बात करें सब्सिडी एक्सीलेंस 2024। अलोच्य जिले के निवासी अशोक चरण को नई दिल्ली में सब्सिडी एक्सीलेंस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर और है दोस्तों कि वेस्ट जोन कराटे चैंपियनशिप 2024। वेस्ट जोन कराटे चैंपियनशिप 2024 इंदौर मध्य प्रदेश में दोस्तों। राजस्थान की अक्षिता डागर और जूही प्रजापति ने पुलवामा रजत पदक और कांस्य पदक जीता है दोस्तों। रजत पदक और क्या जीता है? कांस्य पदक जीता है। पोर्टल भूजल योजना रिपोर्ट 2024। पोर्टल भूजल योजना रिपोर्ट 2024। अटल प्लेस योजना में राजस्थान प्रदेश तीर्थ स्थानों का तीसरा स्थान है। तीर्थ स्थानों का कौन सा स्थान हो गया है दोस्तों? तीसरा स्थान हो चुका है दोस्तों। नेक्स्ट की बात करें तो मुख्यमंत्री आयुष जीवन रक्षा योजना, मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना, इसकी शुरुआत कब की गई? 22 अगस्त 2024 को। शुरुआत कब की गई दोस्तों? 22 अगस्त 2024 को। और राजस्थान में मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना की बात करें दोस्तों तो मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना लागू की गई है। इसका उद्देश्य है कि राज्य में सड़क पर डूबने वाली मृत्यु दर को कम करना। राज्य में सड़क पर डूबने वाली मृत्यु दर को क्या करना है दोस्तों? कम करना। आयुष्मान जीवन रक्षा योजना, ये याद रखना कब लागू की गई, ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, 2024 22 अगस्त। ठीक है। एक है दोस्तों विप्रो इंजीनियर प्लांट की बात करें तो उत्तर भारत का पहला विप्रो पोर्टफोलिया प्लांट का उद्घाटन जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया है। विप्रो इंजीनियर प्लांट का भजनलाल शर्मा ने किया है। एक है मानवेंद्र सिंह जसोल को हाल ही में राजस्थान फुटबॉल संघ का अध्यक्ष चुना गया है दोस्तों। फुटबॉल संघ का क्या चुना गया है? अध्यक्ष चुना गया है। एक बात करें मित्ता पंडित, हाल ही में मरुद्रा कला संगीत सेवा संस्थान, मित्ता पंडित हाल ही में मरुद्रा कला संगीत सेवा संस्थान जोधपुर द्वारा मरुद्रा गौरव सम्मान 2024 में मित्ता पंडित को सम्मानित किया गया है। मित्ता पंडित को क्या किया गया दोस्तों? सम्मानित किया गया। कौन सा सम्मान मिला है दोस्तों? मरुद्रा गौरव सम्मान 2024 मित्ता पंडित को दिया गया है दोस्तों। एक रवनीत सिंह बिट्टू को क्या दिया गया दोस्तों? तो भारत हाल ही में राजस्थान में भाजपा के नवनीत सिंह बिट्टू का निधन हो चुका है दोस्तों। बिट्टू सिंह का क्या हो चुका है दोस्तों? निधन हो चुका है। इनका संबंध किस पार्टी से है? तो भाजपा से है दोस्तों। किस पार्टी से है? भाजपा से। स्टेट यूनिवर्सिटी सब सेंटर की अगर बात करें दोस्तों तो राज्य सरकार द्वारा इंटीग्रिटी इवेजिलेंट, राजस्थान द्वारा इंटीग्रिटी इवेजिलेंट राज और ग्रामीण विकास संस्थान जयपुर में स्टेट केमिकल इंजीनियरिंग सब इंजीनियरिंग सेंटर की क्या की गई है दोस्तों? घोषणा की गई है। क्या की गई है? घोषणा की गई है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें और इस क्लास को एंड तक जरूर देखना है दोस्तों। धन्यवाद।